सम्मानित परिवारीगण, आज हम सभी यहाँ बड़े ही कर्मठ, निष्ठावान एवं समर्पित कर्मचारियों की सम्मानपूर्ण विदाई देने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिनमें एक श्री देवेंद्र प्रसाद जी हैं और दूसरे नंबर पर बैठे हुए श्री उमाशंकर प्रजापति जी हैं। श्री देवेंद्र कुमार जी ने वर्ष 1992 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। अपने सेवा काल में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्य किया। आपने लगभग 3 वर्ष माननीय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा जी के साथ तथा 3 वर्ष माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह जी के साथ सेवा प्रदान की। इसके अतिरिक्त 2 वर्षों तक आपने स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन में सेवाएं प्रदान की और अपने जीवन के अधिकांश वर्ष सर्विस सेक्शन में फाइलों के बीच अत्यंत लगन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए बिताए। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यदि कहीं कोई फाइल इधर उधर हो जाती थी तो आप घर जाने की परवाह किए बिना देर रात तक उसे खोजते रहते थे और प्रातःकाल होते ही बिना कुछ खाए पिए केवल उस फाइल को खोजने के उद्देश्य से पुनः जल्दी कार्यालय पहुंच जाते थे। देवेंद्र जी का मूल निवास पटना में है, किंतु लखनऊ में आपने कुर्सी रोड गौराबाग में सुंदर आवास बनवाया है। आपके परिवार में 3 बेटियां हैं और एक सुपुत्र है। ये जानकर हमें अत्यंत हर्ष है कि आपका पुत्र भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है। आपका परिवार यहाँ आया हुआ है। आपकी धर्मपत्नी और 3 बेटियां आपकी यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरे ये हमारे उमाशंकर प्रजापति जी हैं। आपका सन 1988 में माननीय न्यायमूर्ति श्री एस एन सहाय जी के माध्यम से आप इस न्यायालय से जुड़े। अपनी लगन और परिश्रम के बल पर वर्ष 1997 में आप चपरासी के पद पर स्थायी हुए। अनेक माननीय न्यायाधीशों के साथ कार्य करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सक्सेना जी के साथ रहने के दौरान मुझे भी आपके साथ रहने का अवसर मिला। आपका मूल निवास बिहार राज्य के सीवान जनपद में है, किंतु वर्तमान में आपने खरगापुर में अपना आवास निर्मित कर लिया है। आपके परिवार में 3 पुत्र एवं 1 पुत्री है। ये जानकर खुशी है कि आपका एक पुत्र इसी उच्च न्यायालय में संविदा के आधार पर कार्यरत है। अन्य बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपका परिवार आया हुआ है। आपकी श्रीमती जी, 3 बेटे, बहू, 1 पोता और 1 बेटी यहाँ विराजमान है। आज का यह अवसर केवल औपचारिक सेवानिवृत्ति समारोह नहीं, बल्कि कार्यनिष्ठा और मौन साधना के उन दीपों की प्रशंसा करने का है जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन से इस न्यायालय रूपी देवालय को निरंतर आलोकित किया है। न्यायालय न्याय का देवालय होता है और देवालय की शोभा और पवित्रता केवल देव मूर्तियों से नहीं, बल्कि वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने वाले, प्रांगण को स्वच्छ रखने वाले और द्वार पर सजग रहने वाले प्रत्येक कर्मयोगी से होती है। किसी देवालय का शिखर जितना ऊंचा होता है, उसकी ऊंचाई का वास्तविक श्रेय चतुर्श्रेणी रूपी नींव के मजबूत और अडिग होने में है। पद छोटा हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ कभी छोटा नहीं होता। पदवी की ऊंचाई सीमित हो सकती है, लेकिन चरित्र की ऊंचाई कभी सीमित नहीं होती, वो अपरिमित होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चरित्र का महात्म्य बताते हुए बताया गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात हमें चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता,
परंतु चरित्र के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। पन्नाधाय का पद छोटा था, परंतु चरित्र इतना विराट कि राजस्थान की धरती आज भी उन्हें श्रद्धा से नमन करती है। इतिहास ने कभी उन्हें सेविका या नारी नहीं कहा, बल्कि सदैव माता का स्थान और सम्मान प्रदान किया है। इसी प्रकार महाभारत के उद्योग पर्व के भाष्य में एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग मिलता है कि विदुर जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, उनके साथ एक उद्योत नाम का सेवक रहा करता था। वो केवल बाहरी कार्य ही नहीं करता, बल्कि वो उनके विदुर जी के मन को भी पढ़ लेता था। कहा जाता है कि जब विदुर घर लौटते तो उद्योत जान लेता कि उनका मन चिंतित है, थका है, प्यासा है या क्या सोच रहा है, और उसी के अनुसार वो उनको जल ले आता, चरण दबाने लगता या मौन भाव धारण कर लेता। एक बार राजा धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि विदुर, तुम इस साधारण सेवक को इतना महत्व क्यों देते हो? तो विदुर ने उत्तर दिया कि राजन, ये केवल मेरे शरीर के साथ नहीं चलता, बल्कि मेरे भावों के भी पीछे चलता है। और कहा कि आदर्श सेवक वही है जो बिना कहे, बिना आदेश के स्वामी की आवश्यकता को समझ ले। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने भी उसे साधारण सेवक नहीं माना और विदुर के साथ दरबार की बैठकों में उससे भी स्थान प्रदान कर दिया। इस प्रकार उद्योत ने न केवल वेतन कमाया, बल्कि विश्वास भी कमाया। न केवल वो एक सेवक बन के रहा, बल्कि स्वामी का आत्मीय बन गया। यह है सेवा का चरम। पद भले ही छोटा हो, लेकिन यदि भाव बड़ा है तो सेवक भी बड़ी सभा में सम्मान प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शरीर की संरचना में मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर इत्यादि आपात मस्तक सभी अंगों का अपना अपना स्थान और महत्व होता है, उसी प्रकार किसी संस्थान की संरचना में उच्चतम अधिकारी से लेकर लघुतम कर्मचारी तक का अपना अपना स्थान और महत्व है। इसीलिए ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल कहा करते थे, एवरी मैन हैज हिज ओन प्राइस, जो कालांतर में इंग्लिश में एक प्रोवर्ब के रूप में प्रचलित हो गया। एक्चुअली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए लार्ज एरोप्लेन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। If even a small thing role is ignored, the system may not work properly. किसी श्रृंखला की कोई एक कड़ी भी शिथिल पड़ जाए तो श्रृंखला विश्रृंखलित हो जाती है। हमारे सेवानिवृत्त होने वाले सहकर्मी साथियों ने इस कड़ी को कभी शिथिल नहीं होने दिया। सेवानिवृत्ति किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ होती है। अब तक आपने अपने दायित्वों का निर्वहन बड़ी निष्ठा और परिश्रम से किया है। आगे का जीवन आत्मिक संतोष, परिवार के पर्यवेक्षण और समाज की सेवा का है। अपने दीर्घकालीन सेवा काल में जो आपने अनुभव, अनुशासन और जीवन के सत्य सीखे हैं, उन्हें समाज के साथ साझा करें, ताकि वो दूसरों के जीवन पथ का प्रकाश और प्रेरणा बन सके। क्योंकि अनुभवशील जीवन उस दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाता है और भटके हुए पथिक को
मार्ग दिखाता है। ये कोई साधारण उपमा नहीं है, बल्कि एक जीवन का गहन सत्य है। दीपक जब अपने अस्तित्व को धीरे धीरे क्षीण करता है तो उसी क्षीणता में ही उसका महत्व निहित होता है। यदि वो न जले तो एक वस्तु मात्र है, जब जलता है तभी वो अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है और मार्गदर्शन कराता है, मार्ग प्रदान करता है और तभी वंदनीय भी बनता है। उसी प्रकार मनुष्य को दीपक की भांति बनने के लिए अपने शरीर रूपी दीप पात्र को, अपने जीवन रूपी बाती और ऊर्जा रूपी तेल को जलाना पड़ता है। साथ ही जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की परिस्थितियों, समस्याओं और संघर्षों की झंझावातों को सहते हुए अपने अस्तित्व की लौ को भी सुरक्षित रखना पड़ता है। दीपक सिखाता है कि मुझ जैसा बनना कठिन तो है, लेकिन यदि बन गए तो जीवन का सर्वोच्च मोल दूसरों के लिए प्रकाश बनने में ही है, क्योंकि प्रकाश इस पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान तत्व है। प्रकाश के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकाश ही हमारी ऊर्जा और ऑक्सीजन का स्रोत होता है। विज्ञान में CO2 प्लस H2O प्लस लाइट इक्वल टू एनर्जी एंड ऑक्सीजन सूत्र से हर विज्ञानवेत्ता अवगत होगा। प्रकाश, हमारी नेत्र ज्योति भी प्रकाश पर ही आश्रित होती है। जब वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम देख पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रकाश को ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना गया है। तभी तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध प्रार्थना की गई है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और तभी हमारी संस्कृति में दीपक की उपासना की जाती है कि दीपो ज्योतिर्परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारे महान कवि श्री गोपाल दास नीरज जी ने भी लिखा है कि कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। व्यक्ति, परिवार, समाज आदि के सभी के दुर्विचार रूपी अंधकार तभी मिटते हैं, तभी मिटेंगे जब व्यक्ति स्वयं दीप रूप बन करके अपने सद्विचार रूपी प्रकाश का प्रतिरणन करे। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा सकल विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर यदि उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए हूँ प्यासी। चलेगा सदा ना सता खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंत में हमारी यही शुभकामना है कि आप का अनुभव, अनुशासन और सादगी आपके परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत तथा उनके जीवन का पथ का प्रकाश बने। आगे का समय आपका संतोष और सदाचार से युक्त हो, साथ ही पारिवारिक और सामाजिक स्नेह से परिपूर्ण हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका भावी जीवन दीर्घायु हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ मस्त, कुशल मस्त, चिरायु। मैं अपने यहाँ पर उपस्थित
जिन्होंने इस न्यायालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को उपमन रूप में माना है और अपने को उस उपमन का माली रूप में माना है और हमेशा माली रूप में मानकर प्रेम वारी का सिंचन करते रहते हैं, ऐसे हमारी इस संस्था के कर्मचारी अधिकारी गण के महासचिव श्री संजीव जी से निवेदन है कि वो 2 शब्द प्रकाश में। आज हम सभी लोग श्री देवेंद्र कुमार जी और श्री उमाशंकर प्रजापति जी की सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित हमारे विद्वान वरिष्ठ निबंधक महोदय, रजिस्ट्री के सभी न्यायिक अधिकारीगण और 3 हमारे न्यायिक अधिकारीगण, मालूम हुआ कि हम 4 दिन पे अभी छुट्टी पे थे, आए हुए हैं, और सभी वरिष्ठ जन, सहकर्मियों, भाइयों, बहनों और परिवार के आए हुए सदस्यगण, सभी का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। रही श्री देवेंद्र जी के बारे में सर बहुत कुछ बता चुके हैं और बहुत ही मेहनत करने वाले में से, क्योंकि इसके अंदर में मैं काम किया हूँ सर्विस सेक्शन में। वो सर्विस सेक्शन अभी किसी भी वकील मुंशी को बताएंगे कि सर्विस ये चले जाओ तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन देवेंद्र जी का नाम बता देंगे तो तुरंत समझ जाते हैं कि सर देवेंद्र वाला सेक्शन है, वो तो मुझे पता है। तो समझिए कि इन्होंने इतना मेहनत किया है और कोई भी फाइल नहीं मिलती थी तो ये कहते थे सर आपको काम है तो जाइए, मैं ढूंढ करके कोर्ट पहुंचा दूंगा। और जब हम लोग घर पहुंच जाते थे फिर इसका 9 बजे रात में फ़ोन आता है, सर फाइल मिल गया, मैंने जैसे सुबह 9 बजे कोर्ट में अभी पेशकार साहब चले गए, मैं पहुंचा दूंगा। तो वाकई में जब देखिए इसके साथ रहे और बहुत सारे स्टाफ आते थे कि मेरी ये फाइल लगा दो, तो ये जैसे आप एंट्री करेंगे सेक्शन, आपका फाइल केस नंबर ये बता देते थे। मतलब ये इनकी क्वालिटी थी। लगता था कि सारे फाइल रट लिए और ऐसे हाथ डालते थे, हम लोग भी ट्रेनिंग देते थे, ऐसे ऐसे ईयर वाइज लगा है 1 से 50 तक, यहाँ 50 से 100। तो जैसे हम लोग फाइल निकालते थे तो इसकी हाथ लगभग 5 फाइल के बीच में ही गिरता था। जैसे कि 555 नंबर कहाँ मिलेगा तो कह रहा कि हट जाइए, ये गिनते थे, बने बने तुरंत वहीं पर लगाते थे। 4 फाइल निकालते थे, 5 फाइल उसी फाइल में इसका गिरता था। मतलब इसको इतना अनुभव था और गर्मी छुट्टियों में लगाते थे, मेहनत करते थे। तो वाकई में बहुत ईमानदारी पूर्वक इन्होंने काम किया और लाइफ में बड़ा संघर्ष किए इन्होंने। वाइफ कैंसर से पीड़ित थे, उसका इलाज कराया, बच्चों को पढ़ाए, बैंक में कैशियर हैं। तो आए दिन परेशान रहते थे, लेकिन जहाँ भी इन्होंने मदद मांगता था इसको कोई मना नहीं करते थे। और देवेंद्र तो बहुत कम, देवेंद्र बिहारी के नाम से, मामा के नाम से फेमस है। और शुरू में जब आए तो हम लोग, हमारे पास तुरंत ही आ गए। तो बोले आप बिहार पटना के रहने वाले? बोले नहीं, किसने बताया? तो बोला जहाँ ज्वाइनिंग होता है तो वहीं पर हम देखे कि आप लोग 3-4 लोग आए। तो बड़ा इसको खुशी मिलता था। और हम लोग बोलते थे कि कोई दिक्कत हो, कमरा उमरा कहीं भी, खाने पीने की कहीं भी दिक्कत हो बताइए। तो शुरू में जब आए तो बड़ा हम लोग की मनोबल बढ़ा। जैसे दिल्ली में काम करते और अपने स्टेट का मिल जाता तो बड़ा मनोबल बढ़ता। तो वही मनोबल मेरा भी बढ़ा। और कभी कभी जाते थे कैसर बाग से हम लोग हाई कोर्ट से, ये साइकिल पे जाते थे, तो टेम्पो पकड़ने के लिए साइकिल पे पीछे तक बैठा लेते थे कि चलिए हम छोड़ देंगे। तो हम लोग भी सोचे 4978 रुपया सैलरी है तो क्या फ़ायदा है, 10 रुपया 5 रुपया बच ही जाएगा, क्योंकि 5000 में परिवार पालना बड़ा टफ होता था। तो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी पूर्वक इन्होंने काम किया है, जिसके कारण ही भगवान भी इसको, परिवार को भी बचाया, बच्चे भी जॉब में आ गए। ये इनकी ईमानदारी और मेहनत की ही देन है। और रही उमाशंकर प्रजापति जी, ये भी बहुत भक्ति से जुड़े हुए हैं। एक बार मौका लगा हमको इलेक्शन में प्रचार करने के दरमियान में, तो गए तो 4-5 लोग खरगापुर में थे। जब इनके घर गए थे पूजा पे बैठे, तो बोले कि रहने दीजिए, पूजा करने दीजिए, मैं तब तक दूसरे घर होकर के आ जाएंगे।
फिर गए तो बहुत सेवा किया, लगा कि इसको भी पता नहीं सौभाग्य है कि ये सब आए हुए हाईकोर्ट के हम लोग 6-7 लोग पहुँचे हुए थे। बहुत ईमानदारी पूर्वक इन्होंने भी काम किया है, जहाँ भी जिस न्यायमूर्ति के पास रहा कभी भी शिकायत का मौका नहीं लगा। कोई एम्प्लॉय हमारे फंस भी जाते थे तो वो पूरे दोनों बचाने का प्रयास करते थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सेकेंड इनिंग आपकी जो आपने पूरे सेवा 50 साल 25 साल तो पढ़ाई में दे दिया, 25 साल हमारे हाईकोर्ट की सेवा दे दिए, अब जो आपकी बचा है वो सेवा आप पूरे टाइम परिवार को दीजिए, और जो बच जाए फिर हमारे उच्च न्यायालय को भी आप लोग आकर के गाइड करिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहले स्टाफ के नहीं हैं, परंतु उनका इतना स्नेह सभी स्टाफ कर्मचारियों अधिकारियों से रहता है कि वो हमारे संजीव जी से कम नहीं है। और उनका देवेंद्र और प्रजापति जी के ऊपर बड़ा अच्छा संपर्क सूत्र रहा है और संबंध रहा है। तो उनके विषय में जो सब शुभकामनाएं प्रदान करें। धन्यवाद। मैं आज सायंकालीन बेला में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं श्री देवेंद्र जी और उमाशंकर जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर। आपको जैसा कि बहुत कुछ बताया जा चुका है, आप लोग दोनों ही आदमी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार रहे हैं और बहुत ही अच्छी कार्यशैली रही है। जहाँ तक देवेंद्र जी की बात है, इन्होंने तो रिट सर्विस सेक्शन में वो काफ़ी दिन काम किया और वहाँ के वर्किंग से इतने मतलब दिग्ग हैं कि इनकी कार्यशैली को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इनकी सेवा काल को भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया आगे। इसके लिए मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं यही समय कम है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों के जो नई पारी है वो अच्छा बीते, स्वस्थ रहे और अच्छे से अपने परिवार को भी समय दें और एंजॉय करें।